रंगों का संदेश। होली का त्योहार नजदीक था। पूरे गांव में रौनक थी। बच्चे पिचकारियों और रंगों की खरीदारी में मस्त थे। हर गली में गुजिया की खुशबू फैल रही थी। लेकिन गांव के कोने में एक घर ऐसा था जहां न रौनक थी। उस घर में रहने वाले रामलाल काका पिछले 5 सालों से होली का त्योहार नहीं मना रहे थे। उनका मन हमेशा उदास रहता था और चेहरे पर उदासी की गहरी लकीरें साफ दिखती थी। रामलाल काका का बेटा आदित्य शहर में पढ़ाई कर रहा था। वह पढ़ने में होता और अपने पिता का सपना पूरा करने के लिए मेहनत कर रहा था। लेकिन 5 साल पहले होली के दिन एक सड़क दुर्घटना में आदित्य की मृत्यु हो गई थी। उसी दिन से रामलाल काका ने रंगों से नाता तोड़ लिया था। उनके लिए होली का मतलब सिर्फ अतीत की कड़वी यादें। गांव के लोग उन्हें समझाने की कोशिश करते, लेकिन काका का दिल पत्थर हो चुका था। वह हमेशा कहते, जब मेरे जीवन का सबसे सुंदर रंग ही चला गया तो अब इन नकली रंगों का क्या मतलब। इस साल भी जब होली नजदीक आई तो रामलाल काका फिर से अपने घर में अकेले बैठे रहे। तभी बाहर से बच्चों की हंसी खुशी की आवाज आई। रामलाल काका ने खिड़की से झांका तो देखा कि एक छोटी सी बच्ची रंगों से खेल रही थी। अचानक वह फिसल गई और उसके रंग का थैला उड़कर रामलाल काका के आंगन में आ गिरा। काका ने दरवाजा खोला और थैला उठाकर बच्ची को लौटाने चले गए। बच्ची का नाम नेहा था। जब काका ने रंग का थैला उसके हाथ में दिया तो नेहा मुस्कुरा कर बोली, काका आप भी हमारे साथ होली खेलिए ना। रामलाल काका ने गंभीर आवाज में कहा, बेटी मैं रंगों से नहीं खेलता। नेहा ने मासूमियत से पूछा, क्यों काका, क्या आपको रंग अच्छे नहीं लगते। काका ने ठंडी सांस भरते हुए कहा, रंग तो मेरे जीवन से 5 साल पहले ही चले गए थे। नेहा उदास हो गई और चुपचाप वहां से चली गई। अगले दिन होली का दिन था। पूरा गांव जश्न में डूबा हुआ था, लेकिन रामलाल काका अपने आंगन में अकेले बैठे थे। तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। उन्होंने दरवाजा खोला तो सामने नेहा खड़ी थी। उसके हाथ में एक छोटी सी पेंटिंग थी। नेहा ने कहा, काका ये आपके लिए है। काका ने हैरानी से पेंटिंग देखी। उसमें एक बूढ़े व्यक्ति को रंगीन कपड़ों में मुस्कुराते हुए दिखाया गया था और उसके पास एक छोटा सा लड़का खड़ा था जो उसके चेहरे पर गुलाल मल रहा था। काका की आंखों में आंसू आ गए। नेहा ने धीरे से कहा, हाँ काका, मेरे पापा भी अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन मेरी माँ ने सिखाया है कि जब अपनों की यादों को खुशियों में बदलते हैं तो वे कभी हमसे दूर नहीं जाते। उसकी ये बात सुनकर रामलाल काका को एहसास हुआ कि आदित्य भी यही चाहता होता कि उसके पिता दुख में डूबे रहने के बजाय जीवन के रंगों को फिर से अपनाएं। उसी शाम गांव के लोग होली खेल रहे थे। अचानक रामलाल काका घर से बाहर निकले। लोगों ने हैरानी से देखा कि काका के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। नेहा दौड़कर उनके पास आई और गुलाल का थैला उनकी ओर बढ़ाया। काका ने हल्के गुलाबी रंग से नेहा के गाल पर रंग लगाया और कहा, बेटी आज तुमने मेरे जीवन में रंग लौटा दिया है। गांव वाले तालियां बजाने लगे और पूरे माहौल में खुशी की लहर दौड़ गई। काका के दिल से सारे गम जैसे उड़ गए थे। उन्हें अब महसूस हो रहा था कि रंग सिर्फ चेहरे पर लगाने के लिए नहीं होते, ये जीवन में उम्मीद, प्यार और अपनापन भरने का जरिया भी होते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में चाहे कितने भी दुख क्यों ना आए, हमें अपनी खुशियों के रंगों को कभी मिटने नहीं देना चाहिए। हर गम के बाद जीवन में फिर से खुशियों के रंग लौटते हैं, बस हमें उन्हें अपनाने का हौसला रखना चाहिए। ताकत बनेगा। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल सोचती को सब्सक्राइब करना ना भूलें।